बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम इरम मुनीर है और मैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी लिटिल और लाहौर में कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की हेड हूँ। इसके साथ साथ मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ इन कंप्यूटर साइंस। आज मैं आपके सामने एक नहायत दिलचस्प और थॉट प्रोवोकिंग टेड टॉक का रिव्यू पेश करने जा रही हूँ जिसका उन्वान है डू स्कूल स्किल क्रिएटिविटी। ये टेडेक्स टॉक जो है ये एक एजुकेशनल एक्सपर्ट सर केन रॉबिन्सन ने 2006 में पेश की। इस टेडेक्स टॉक के बारे में बात शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बहुत ही अहम सवाल पूछना चाहूँगी, जो हम सबको एक लम्हे के लिए ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या हमारा तालीमी निज़ाम वाक़ई बच्चों की सलाहियतों को निखारता है या कभी-कभी इनकी क्रिएटिविटी को महदूद भी कर देता है? ज़रा एक ऐसे बच्चे का तसव्वुर करें जो क्लास में खामोश नहीं बैठ सकता। मुसलसल हरकत करता है, सवाल पूछता है और हर चीज़ को अपने मुनफ़रिद अंदाज़ में देखता है। क्या हम इसे एक प्रॉब्लम चाइल्ड कहेंगे? या हम ये सोचेंगे कि शायद इस बच्चे के अंदर कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट मौजूद है, जिसे अभी हमने पहचाना ही नहीं है? सर रॉबिन्सन अपनी इस टेडेक्स टॉक में बिल्कुल इसी सोच को चैलेंज करते हैं। वो हमें ये समझाने की कोशिश करते हैं कि हर बच्चा मुख्तलिफ होता है, हर बच्चे में टैलेंट होता है। एजुकेशन का मकसद सिर्फ बच्चों को इम्तहानात के लिए तैयार करना ही नहीं होता, बल्कि एजुकेशन का मकसद ये होना चाहिए कि हम बच्चों के अंदर क्यूरोसिटी, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन और यूनिक एबिलिटीज़ को डिस्कवर करें और इन्हें आगे बढ़ने का मौका दें। मेरे ख्याल में ये इस टेडेक्स टॉक का सबसे इंस्पायरिंग पहलू है कि हम बच्चों में क्यूरोसिटी पैदा करें और उनकी क्रिएटिविटी और उनकी एबिलिटीज़ को अ, आगे बढ़ाएँ। एज़ अ एजुकेटर मैं समझती हूँ कि हम जो उस्ताद हैं, ये उनकी सबसे पहली ज़िम्मेदारी है। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे इसमें अहम जो नुकात हैं वो दिए हैं, जिनका मैं रिव्यू पेश करूँगी। और इसमें पहली अहम बात जो मुझे लगी वो ये है कि सर रॉबिन्सन का ये मैसेज कि हर बच्चा जो है वो नेचुरली क्रिएटिव होता है। अगर हम छोटे बच्चों को ऑब्ज़र्व करें तो वो हर चीज़ के बारे में सवाल करते हैं। वो पूछते हैं, "ये क्या है? ऐसा क्यों है? ये कैसे काम करता है?" वो ड्राइंग करते हैं, स्टोरीज़ बनाते हैं, नए खेल इन्वेंट करते हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करते हैं। छोटे बच्चे इस बात से नहीं डरते कि लोग इनके बारे में क्या कहेंगे। अगर इनकी ड्राइंग अच्छी ना बने तो वो दोबारा कोशिश करते हैं। अगर इनका जवाब गलत हो जाए तो वो अगला सवाल पूछते हैं। यानी बच्चों के अंदर क्यूरोसिटी, इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी कुदरती तौर पर मौजूद होती है। लेकिन जैसे-जैसे बड़े होते हैं अक्सर इनमें एक डर पैदा हो जाता है। अगर वो डर क्या होता है? अगर मेरा जवाब गलत हो गया तो? और यही जो डर है वो क्रिएटिविटी के रास्ते में एक बड़ी रुकावट बन सकता है। और इसमें दूसरी अहम जो बात है वो ये है कि सर केन रॉबिन्सन का जो दूसरा मैसेज है वो ये कि अगर हम गलत होने के लिए तैयार ही नहीं होंगे तो हम कभी कोई ओरिजिनल चीज़ क्रिएट ही नहीं कर सकेंगे। ये बात मुझे बहुत ही मीनिंगफुल लगी, क्योंकि क्रिएटिविटी का मतलब
एक्सपेरिमेंटेशन ही है। जब हम कोई नई चीज़ क्रिएट करते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि पहली कोशिश में ही परफेक्ट हो जाए। कभी हम फेल होते हैं, कभी हमारा आइडिया काम नहीं करता और कभी हमें दोबारा कोशिश करनी पड़ती है। लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है, उसमें अक्सर मिस्टेक्स को फेलियर समझा जाता है। स्टूडेंट गलत आंसर दे तो इसे कम मार्क्स मिलते हैं, एग्ज़ाम में गलती हो तो ग्रेड कम हो जाते हैं और आहिस्ता-आहिस्ता स्टूडेंट ये सीख लेता है कि मुझे गलत जवाब नहीं देना, मुझे रिस्क नहीं लेना, मुझे वही आंसर देना है जो टीचर को चाहिए और इस तरह क्रिएटिविटी कम होने लगती है। मेरे ख़्याल में स्टूडेंट्स को ये सीखना चाहिए कि मिस्टेक्स आर नॉट द ऑपोज़िट ऑफ लर्निंग, मिस्टेक्स आर पार्ट ऑफ द लर्निंग। केन रॉबिन्सन जो एजुकेशन सिस्टम के एक अहम मसले की तरफ तवज्जो दिलाते हैं, वो ये कि हमारे स्कूल्स में सब्जेक्ट की एक हायरार्की मौजूद होती है, जिसमें आम तौर पर मैथमेटिक्स, साइंस और लैंग्वेजेस होती हैं, जिनको बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है, जबकि आर्ट्स, म्यूज़िक, ड्रामा और डांस वगैरह को इस तरह के जो सब्जेक्ट होते हैं, उनको अहमियत नहीं दी जाती, वो उनको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। अक्सर पेरेंट्स भी बच्चों को यही कहते हैं कि आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, लॉयर बनो, लेकिन अगर बच्चा ये कहे कि मैंने आर्टिस्ट बनना है, तो या मैंने म्यूज़िशियन बनना है, तो बाज़ औक़ात इसे सीरियस करियर नहीं समझा जाता। सर केन रॉबिन्सन हमें बताते हैं कि ये सोच दुरुस्त नहीं है क्योंकि हर इंसान की इंटेलिजेंस और टैलेंट एक जैसे नहीं होते। हर शख्स की सलाहियत जो है वो मुख्तलिफ होती हैं। हर स्टूडेंट एक जैसा नहीं होता, किसी स्टूडेंट की मैथमेटिक्स बहुत अच्छी होती है, किसी की राइटिंग अच्छी होती है, किसी की प्रोग्रामिंग, किसी की ग्राफिक डिज़ाइन का किसी का ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, कोई अच्छा स्पीकर होता है और किसी का म्यूज़िक टैलेंट ज़्यादा होता है, कोई बच्चा स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा होता है और कुछ बच्चे एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत क्रिएटिव होते हैं। इसलिए एजुकेशन का मकसद ये नहीं होना चाहिए कि हम हर बच्चे को एक ही मोल्ड में फिट कर दें। हम कहें कि बस ये एक ही लाइन हमने आपके लिए चूज़ किया, आपने बस इसी में जाना है। बल्कि एजुकेशन का मकसद होना चाहिए कि हर बच्चे की यूनिक एबिलिटी को डिस्कवर करना और इसे डेवलप करना। सर केन रॉबिन्सन ने अपनी टॉक में एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी भी शेयर की, जिसमें जिलियन लाइन के एक बच्ची है जिसके बारे में वो बताते हैं कि ये वो बच्ची जो है क्लासरूम में खामोश नहीं बैठ सकती थी। वो मुसलसल हरकत करती रहती थी। टीचर को लगता था कि शायद इनके साथ कोई प्रॉब्लम है। लेकिन एक प्रोफ़ेशनल ने इन्हें ऑब्ज़र्व किया, उस बच्ची को। उसने महसूस किया कि वो मूवमेंट और म्यूज़िक के साथ नेचुरली कनेक्ट करती हैं। अ, तो उसने इनकी मदर को मशवरा दिया कि इन्हें डांस की तरफ ले जाया जाए। जब इन्हें डांस का मौका मिला तो इनका हिडन टैलेंट सामने आया। बाद में जिलियन लायन एक बहुत ही कामयाब कोरियोग्राफ़र बनी। तो इस तरह ये स्टोरी हमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन देती है। कभी-कभी जो चीज़ हमें वीकनेस नज़र आती है वही किसी इंसान की ग्रेट स्ट्रेंथ हो सकती है। मतलब उसको वीकनेस नहीं हम कह सकते। तो बतौर टीचर और हेड ऑफ़ सीआईटी डिपार्टमेंट मुझे ये अ, टॉक बहुत ही इंस्पायरिंग लगी। मेरे ख़्याल में टीचर का किरदार सिर्फ़ लेक्चर डिलीवर करना ही नहीं अ, टीचर को स्टूडेंट को क्वेश्चन पूछने देना चाहिए, उनके आइडियाज़ एक्सप्लोर करने चाहिए, प्रोजेक्ट बनाने चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने देने चाहिए और सबसे अहम मिस्टेक्स करने की इजाज़त देनी चाहिए। अगर स्टूडेंट्स कोई प्रोजेक्ट बनाता है और पहली कोशिश में यूज़फुल मतलब वो सक्सेसफुल नहीं होता, तो वो हमें फ़ौरन ये नहीं कहना चाहिए कि हमारा प्रोजेक्ट गलत है।
बल्कि हमें कहना चाहिए अच्छा ये अप्रोच काम नहीं कर रही तो देखते हैं कि क्या इसे मतलब कैसे बेहतर बना सकते हैं और क्या कोई दूसरी अप्रोच इस पे मतलब काम करेगी, उस दूसरी अप्रोच को अप्लाई करके देखते हैं। ये माइंडसेट स्टूडेंट को फेलियर से लर्निंग की तरफ लेकर जाता है। सो इसलिए मेरे ख़्याल में सर केन रॉबिन्सन का ये मैसेज आज के आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की वज़ह से मज़ीद इम्पोर्टेंट हो गया है। क्योंकि इसमें देखिए आप जो मतलब आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस है, मस्नूई ज़हानत जिसको हम कहते हैं, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकती है, टेक्स्ट लिख सकती है, इमेज क्रिएट कर सकती है, प्रेज़ेंटेशन बना सकती है, कोडिंग में मदद कर सकती है। इस तरह से लेकिन एआई के इस्तेमाल से भी अ, उसमें मतलब इसको एआई को इस्तेमाल करने के लिए भी ह्यूमन क्रिएटिविटी बहुत ज़रूरी है। हमें सोचना होगा कि क्वेश्चन क्या पूछना है, प्रॉब्लम क्या सॉल्व करनी है, नया आइडिया क्या होना चाहिए, एआई को इफ़ेक्टिवली कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, ये स्किल इंसान को डेवलप करनी पड़ेंगी। इसलिए हमें एआई को क्रिएटिविटी का दुश्मन नहीं बल्कि क्रिएटिविटी का एक पावरफुल टूल बनाना चाहिए। इस टेड टॉक से टीचर्स के लिए एक बहुत बड़ा लेसन ये है कि हमें हर स्टूडेंट को सिर्फ मार्क्स के ज़रिए जज नहीं करना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि स्टूडेंट किस चीज़ में नेचुरली अच्छा है। अ, कौन अच्छा कम्युनिकेट करता है, कौन अच्छा डिज़ाइन बनाता है, कौन प्रॉब्लम सॉल्विंग में अच्छा है, कौन लीडरशिप परफ़ॉर्म कर सकता है, कोई कौन नया आइडिया दे सकता है, ये तमाम स्किल्स भी एजुकेशन का हिस्सा हैं। और इस स्टूडेंट के लिए भी इस टॉक में एक बहुत अहम मैसेज है, अगर आप किसी सब्जेक्ट में अच्छे नहीं हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप में टैलेंट नहीं है। शायद आपकी स्ट्रेंथ किसी और फील्ड में है, इसलिए अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफ़ाई करें, क्वेश्चंस पूछें, एक्सपेरिमेंट करें, मिस्टेक्स से ना डरें और सबसे अहम ये कि अपने आइडियाज़ पर यकीन रखें। अच्छा, ओवरऑल मेरे ख़्याल में डू स्किल क्रिएटिविटी एक बहुत ही पावरफुल और थॉट प्रोवोकिंग टेड टॉक है, जिसमें सर केन रॉबिन्सन ने एजुकेशन सिस्टम पर सिर्फ तनकीद नहीं की, बल्कि उन्होंने हमें एक बेहतर बेहतर एजुकेशन सिस्टम के बारे में सोचने पर मजबूर किया है। ऐसा एजुकेशन सिस्टम जो सिर्फ एग्ज़ाम्स और ग्रेड्स पर फ़ोकस ना करे बल्कि क्रिएटिविटी, क्यूरोसिटी, क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग को भी इक्वली इम्पोर्टेंट समझे। आखिर में मैं ये कहना चाहूँगी कि schools should not tell every child what to become. Schools should help every child discover what they can become. हमें बच्चों को क्रिएटिविटी को कंट्रोल नहीं करना चाहिए, बल्कि इसे नर्चर करना चाहिए, डेवलप करना चाहिए। हमें बच्चों को सवाल पूछने देना चाहिए, इन्हें एक्सपेरिमेंट करने देना चाहिए, इन्हें मिस्टेक्स करने देना चाहिए। इससे इनमें कॉन्फिडेंस आएगा और ये कॉन्फिडेंस देना भी चाहिए कि योर आइडियाज़ मैटर। मेरे ख़्याल में सर केन रॉबिन्सन का ये टेड टॉक हमें एक खूबसूरत रिमाइंडर देता है कि एजुकेशन का मकसद सिर्फ इंटेलिजेंट स्टूडेंट बनाना ही नहीं बल्कि इसमें मतलब बच्चों को इस काबिल बनाना है कि उस वो किसी चीज़ को में कॉन्फिडेंट हों, क्रिएटिव हों, उनमें क्यूरोसिटी हो, कैपेबल हों, ऐसे इंसान बने कि वो जो इन सारे ये सारी क्वालिटीज़ रखते हों। और आज जब दुनिया आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की तरफ तेज़ी से बढ़ रही है, तो ह्यूमन क्रिएटिविटी की इम्पोर्टेंस मज़ीद बढ़ गई है। क्योंकि एआई बहुत सी चीज़ें जनरेट कर सकती है, लेकिन ओरिजिनल ह्यूमन इमेजिनेशन, क्यूरोसिटी, एम्पैथी, मीनिंगफुल आइडियाज़ हमारी सबसे बड़ी ताकत हैं। इसलिए हमें ऐसे एजुकेशन सिस्टम की ज़रूरत है, जो बच्चों को सिर्फ़ ये ना सिखाए कि सही जवाब क्या है, बल्कि ये भी सिखाए नया सवाल कैसे पैदा करना है। और मेरे ख़्याल में
اس ٹیڈ ٹاک کا سب سے بڑا میسج یہی ہے. سو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا آج کا ریویو بہت پسند آیا ہوگا اور یہ ہم سب کے لیے یکساں طور پہ کارآمد بھی ہوگا. تھینک یو سو مچ فار لسننگ. بہت شکریہ. اللہ حافظ. Okay, dear viewers, now I will give review in English. This was my Urdu talk. So now let's start my review in English. My name is Iram Munir. I'm head of CIT department at Government College of Technology, Little Road, Lahore, and a PhD scholar in computer science. Today, I am going to review one of the most famous TEDx talk ever delivered, titled "Do Schools Kill Creativity" by Sir Ken Robinson. This talk was presented in 2006, but even after many years, its message remains highly relevant. It has inspired millions of teachers, parents, students, and policymakers around the world to rethink the purpose of education. Sir Ken Robinson begins his talk by saying something very interesting. Creativity now is an important in education as literacy, and we should treat it with the same status. This sentence immediately grabs the audience's attention because most schools focus heavily on reading, writing, mathematics, and examinations. While creativity often receives much less importance, his central question is simple. Are schools helping children become creative, or are they unintentionally reducing their creativity? One of the strongest message in the talk is that every child is naturally creative. They love drawing, they enjoy storytelling, they dance without worrying about what others think. They sing even if they are not perfect. They experiment without fear. Children are naturally curious because they are not afraid of making mistakes. According to Sir Ken Robinson, creativity begins with imagination, curiosity, and experimentation. Unfortunately, as children grow older, many lose their confidence because they become afraid of giving wrong answers. Sir Ken Robinson explains that schools often teach students that making mistake is bad. Students receive marks for correct answers, wrong answers are punished. As a result, many students stop taking risks. However, creativity requires experimentations. If people are afraid of making mistakes, they will never produce original ideas. He says something very powerful. If you are not prepared to be wrong, you will never come up with anything original. This statement teaches us that mistakes are not failure. Instead, mistakes are opportunities to learn and improve. Another important point discussed in this talk is that schools place different importance on different subjects. At the top are mathematics, science, language. Below them are arts, music, drama, dance. In many schools, artistic subjects receive fewer resources and less classroom time. Many parents also encourage children to become doctor, engineer, lawyer, while discouraging careers in art, music, acting, or design. Sir Ken Robinson believed that this hierarchy limits children's potential because intelligence exists in many different forms. Not every student learn in the same way. Some students are excellent writer, some are
musician, artist, programmer, athlete. Some are excellent in communication, others become entrepreneurs. Every learner has unique strength. The role of education should be to discover and develop those strengths rather than facing every student to follow the same path. One of the most memorable part of the talk is the story of Gillian Lyon, a child. She had difficulty sitting still in school. Teachers believe something was wrong with her because she was always moving. Instead of treating her as a problem, one professional observed that she naturally responded to music. He suggested she should study dance. Hmm. Her parents supported her. She later became one of world's most successful choreographers and worked on famous productions such as Cats and Phantom of Opera. This story teaches us what appears to be weakness in one environment may actually be an extraordinary talent in another. As a teacher and head of CIT department, I found this talk highly inspiring. Today, artificial intelligence is transforming education. Students can now use AI tools to generate ideas, create presentations, design graphics, write code, and solve problems. However, AI should never replace human creativity. Instead, AI should become a tool that supports imagination, innovation, critical thinking. When I conduct AI training session for teachers, I always encourage them to use AI not for just for lesson planning, but also create engaging classrooms, creativities that allow students to think creatively. Education should not only prepare students for examination; it should prepare them to solve real world problems. After after watching this talk, I believe teachers can improve their classrooms by encouraging students to ask questions, allowing students to make mistakes without fear, and giving creative assignment instead of only written test. Appreciating art, music, design, and innovation equally with academic subjects. Using technology and AI responsibly to enhance learning, helping every student discover their unique talent. And students should understand that everyone has different abilities. It is okay to make mistakes. Creativity grow through practice. Learning should be enjoyable. Success is not limited to one profession. So students should follow their passions while continuing to develop knowledge and skills. So my overall opinion about this TED talk is that this TED talk deserves worldwide popularity. Sir Ken Robinson does not criticize teacher. Instead, he encouraged us to redesign education so that creativity receives the same respect as academic achievements. His ideas remain extremely relevant today because the future job market values innovation, communication, collaboration, and creative problem solving. These are exactly the skills needed in the age of artificial intelligence. Uh, to conclude, do skills kill creativity is just a TED talk. It is powerful reminder that education should inspire students rather than limit them. Schools should nurture curiosity, teachers should encourage imagination, parents should report children's unique talent, and students should never be afraid to
think differently. As Sir Ken Robinson reminds us, creativity is one of our greatest human ability, and education should help every child develop it. So, thank you very much for listening. I hope this review has encouraged you to watch this remarkable TED Talk and reflect on how we can create a more creative, inclusive, and inspiring education system. Thank you and have a wonderful day. Allah Hafiz.